चुनाव के इस दौर में गुजर्स न्यूज की टीम आज पहुंची है कचेड़ा वर्षावाद, जो कि गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र का एक गुजर बहुल गांव माना जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं किसान एक लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं और मुद्दा है इनका वेब सिटी में जमीन जाने को लेकर। इस मौके पर हम जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव में इन लोगों का रुख क्या रहेगा और मुख्य मुद्दा इनका क्या है विरोध का। बताइए जी, क्या है आपका मुद्दा और चुनाव में क्या आपका रुख रहेगा? हमारा रुख जो बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि ये महेश शर्मा ने हमारे साथ जो हमारी जमीन वेब सिटी में गई थी, शासन प्रशासन से मिलकर हमारी जो बची हुई जमीन है उसको भी छिनवाने का काम किया है और हमारे जो जाने के लिए रास्ते थे उनको भी नहीं छोड़ा है। तो हमारा रुख इस बार लोकसभा क्षेत्र में महेश शर्मा को बिल्कुल भी वोट नहीं जाएगी, गाँव से एक भी, और सबली टोटल की टोटल वोट जो सतवीर नागर को ही जाएगी। तो इसमें जो जमीन आपकी ली गई है वो कितनी ली गई है और कितनी बिना लिए हड़प ली गई है? हमारी जो लगभग 70% जमीन जो ली गई है और 30% के करीब बची हुई जमीन है हमारी जो हड़प ली गई है शासन प्रशासन के दम पर हाईटेक सिटी ने और महेश शर्मा के साथ मिलकर। तो आप अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं, इसमें आपको जो प्रतिनिधि यहाँ के या सरकार है उसका क्या आपको सहयोग मिला? हमारे जो यहाँ के प्रतिनिधि है वो बिल्कुल हमारे खिलाफ है और वो कंपनी से मिले हुए हैं। उनको भी कंपनी में कुछ शेयर है जो इन्होंने अपने तरफ से दिया है, इसलिए वो हमारे साथ बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बची हुई जमीन को भी इन्होंने कब्जा लिया है। आज जो विरोध है इसका क्या कारण है और चुनाव में क्या आपका रुख रहेगा? विरोध जो है जी, हमारा जो ये सरकार से विरोध इस वजह पे है कि इन्होंने हमारे लिए जास्ती की है। आप जान करके हमको 13 दिन 26 अक्टूबर को हमको 86 किसानों को जेल में डाला, हमारी खड़ी फसल को बर्बाद किया, जबकि हमने टाइम भी मांगा था। जबकि अभी हमारी जो है कम से कम भी यहाँ 70% जमीन तो नहीं ले पाया यूं, कम से कम अभी हमारी 60% जमीन इसने ली है। 40% जमीन अभी हमारी है, उस पर भी इसने कब्जा कर लिया। हमारी नाली चक्रोड वो सब खत्म है। जब हम यहाँ शासन और प्रशासन सब मिले हुए हैं, हम अगर जो है जिला अधिकारी के पास भी जाते हैं तो वो भी भाषा उनकी बोलते हैं। तो सांसद और विधायक ने भी नहीं सुनी आपकी? बिल्कुल नहीं जी, वो तो उनके ही हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होना, वो सब बिल्डर के हैं, मोटा पैसा लिया है। और कंपनी तो ये कहती है कि बीजेपी जैसी सरकार हमारी जिम में है। वेब सिटी जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि जैसी बीजेपी है ऐसी हमारी जिम में है, हम पैसा देते हैं। आपने क्या निर्णय लिया है? हमने ये निर्णय लिया जी बीजेपी का बहिष्कार। पहले तो हमारा यही था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लेकिन कुछ गांव के जो मौजूद लोग थे। सांसद और भाजपा प्रत्याशी कब से नहीं आए गांव में? आए नहीं है जी, वो तो अच्छा आए नहीं ना। वो आए थे 2 साल पहले नाम करने के लिए कि कचेड़ा गांव गोद ले लिया, बाकी गोदी में ठाया और पटक दिया। और विरोध है जी, गांव भी विरोध करेंगे। अच्छा ठीक है, हाँ बिल्कुल। आइए आप बैठ जाओ, आ जाओ आगे को जाओ। बताइए जी, क्या समस्या है ये जो आप कर रहे हैं विरोध? हमारे आज से 6 महीने पहले हमारी खड़ी फसल पे वेब सिटी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बिल्डोजर चलवाया। हमारी 10 दिन बाद फसल कटने वाली थी। उस बीच हमारे लोग इकट्ठा होकर गए, प्रशासन से बात की ऐसा क्यों, उनको जबरदस्ती जेल के अंदर डाल दिया गया। 86 किसानों को जेल के अंदर डाल दिया गया। हमारे विधायक MP कोई ये पूछने नहीं आया। हम बार बार उनके पास गए कि हमारी बात तो सुनो, उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया। इसलिए उसी दिन से हमने गांव के बाहर है कि बीजेपी का सख्त यहाँ आना मना है। हम बीजेपी से काफी ज्यादा नाराज हैं, हम उसे एक वोट नहीं करेंगे। हमारे गांव, संपूर्ण गांव के बुजुर्गों ने एक फैसला लिया है कि हम संपूर्ण वोट सतवीर गुर्जर को करेंगे। अगर आगाड़ी आने वाली सरकार, हम गाँवों में घूमेंगे और सतवीर गुर्जर के लिए वोट भी मांगेंगे। तो आपने जब फैसला लिया तो उसके बाद सांसद जो विधायक यहाँ नहीं है आपको मनाने या नाराजगी दूर करने के लिए? उनको ऐसा लगता है कि इस गाँव की हमें जरूरत ही नहीं है। उसको ऐसे लगता है कि इस गांव की हमें जरूरत है। बाबा, ये सांसद का गोद लिया हुआ गांव है और फिर भी आप धरने पर बैठे हुए हैं, क्यों नाराजगी है? नाराजगी यही है, इसने कुछ काम ही न करवाया भाई। जब हमारे किसानों के साथ अत्याचार हुए और ये देखने तलक नहीं आया तो नाराज होंगे और क्या करेंगे, नाराज ही रहेंगे इनके खिलाफ। तो किसे वोट देने जा रहे हो अब? वोट हम सतवीर नागर वोट दे रहे हैं, पूरे गांव का फैसला। सतवीर नागर या बसपा से कोई आया क्या? सतवीर, हाँ वे आए। आपकी नाराजगी महेश शर्मा ने आपकी नहीं सुनी, विधायक जी ने भी नहीं सुनी,
तो दूसरी जो पार्टियां कांग्रेस भी है, बसपा भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है, कोई इस पीरियड में आपके पास आया? इस पीरियड में जब धरने पे हम बैठे हैं सभी पार्टी के लोग आए थे। अच्छा, आए हैं। आए और उन्होंने आश्वासन दिया था आगे भाई जैसा भी आप निर्णय लें हम आपके साथ। ठीक है। और जैसे कि आप भी सभी लोगों ने आपको बता दिया है, जो हमारा गांव है ये महेश शर्मा ने गोद लिया था, लेकिन गोद लेके और फेंकना तो कोई महेश शर्मा से जो सीखे, उन महेश शर्मा ने जो हमारे गांव के साथ किया है बहुत ही नाजायज किया है। ऐसा कोई जो माँ अपने बच्चे के साथ भी नहीं करती है। और सेकंड, जो हमारे गांव ने जो फैसला लिया है बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। हम इस चुनाव का जो बहिष्कार करते हैं और हम अपने जो कैंडिडेट है सतवीर नागर, उसको हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आपने विधायक सांसद ने गोद लिया और फेंका, तो कुछ विकास कार्य, सड़क वगैरह कुछ? बिल्कुल जी, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। ना तो यहाँ पे जो स्कूल की जरूरत है वो नहीं है, अस्पताल की जरूरत है वो नहीं है, खड़ंजा जो सड़क की जरूरत है वो नहीं है। आप सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किया है उन्होंने। बिल्कुल काम के मायने में यहाँ पे जीरो है। कुलदीप नागर है। आप तो पूर्व में शासन का अध्यक्ष रहा हूँ मैं, और बीजेपी से भी रहा हूँ मैं। जब हमारे गांव के 86 किसान जेल गए थे उसमें मैं भी था। जब हमने वोट दिया, तेजपाल नागर और महेश शर्मा पूरे इस दादरी विधानसभा क्षेत्र में जितनी भी सबसे अधिक वोट गई मेरे गांव से गई। मैं बूथ अध्यक्ष रहा था उसमें। हमें एक आशा थी कि हमारे डॉक्टर महेश शर्मा और हमारे विधायक जी हमारे जो कंपनी से जो चल रहा विवाद उसे सुलझाने का पूरा कार्य करेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके विरुद्ध मेरा पूरा गांव, मैं आपको पहले अपने गांव की बता दूं, मेरा गांव एक ऐसा गांव है इस पूरे 27 से का कि जिसके साथ लगता है तन मन और धन के साथ लगता है। चाहे कोई ग्राम प्रधानी हो, चाहे जिला पंचायत हो या विधायक हो, चाहे लोकसभा हो। पूर्व में हमारे गांव का प्रधान बना, एक तरफा बना, 1700 वोटों से जिताया। विधायक जी को हमने एक तरफा वोट दी, महेश शर्मा को एक तरफा वोट दी। उन्होंने हमारी सुधनी ली। मैं खुद उनके पास 3 बार गया, रोया, गिड़गिड़ाया। मैं डॉक्टर महेश शर्मा से मैं आपका कार्य करता हूँ, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चला हूँ। उन्होंने कहा कि आओ, मैं अपने गांव के बुजुर्गों को 27-28 आदमी की मीटिंग कराई, लेकिन आश्वासन के सिवा में कुछ नहीं मिला। अब क्या निर्णय लिया आपने? अब हमारी कल पंचायत हुई है। पंचायत में एक पूरा निर्णय लिया गया है कि हमारा पूरा गांव उसे वोट देगा जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारा समझौता कराएगा और हमारे साथ बैठकर टेबल पर जो हमारी मांगे उन्हें पूरा कराएगा। हम उसके साथ लगेंगे। भाजपा में है, छोड़ दी? एक्स हो गए जी, छोड़ दी। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव कचेड़ा वारसाबाद में, जो कि यहाँ के स्थानीय सांसद महेश शर्मा का गोद लिया हुआ गांव है। गांव वालों का कहना है कि उन्होंने किसी भी तरह का विकास कार्य गोद लेने के बाद भी इस गांव में नहीं कराया है। यहाँ के गांव के सारे लोग धरने पे बैठे हुए हैं बहुत समय से। धरने पे बैठने का कारण है कि इनकी जमीनें जो है वेव सिटी बनाने के लिए खरीदी गई, लेकिन जितनी खरीदी गई उससे अधिक हड़प ली गई। उसमें भी कोई काम, जो इनकी खड़ी फसलें थी, कुछ लोगों का कहना है कि फसलें खड़ी हुई थी और उन्हें जो है खड़ी फसलों को ही बुलडोजर चला के खराब कर दिया गया। इसलिए इस गांव के सभी लोग नाराज हैं और वो चाहते हैं कि इस बार इस भाजपा सरकार को सबक सिखाया जाए। ऐसा इन स्थानीय लोगों का, यहाँ के गांव के लोगों का कहना है। वो वोट नहीं देंगे इस बार, और इस बार ये पूरा गांव ने पंचायत करके निर्णय लिया है कि वो सतवीर नागर को वोट देने जा रहे हैं। जुड़े रहिए गुजस न्यूज से, हम आपको इसी तरह हर गांव की खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।